गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज हैं ये, और ये साबित करने की कोशिश में 6 साल गुजर गए। एक कागज का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें ये कहा गया हो कि ये है कागज का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। और वो जो मेरे दादा का कारोबार था 1930 से चलता हुआ, उसको ये कन्वीनियंटली माइनस कर गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज हैं ये, और ये साबित करने की कोशिश में 6 साल गुजर गए। एक कागज का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें यह कहा गया हो कि यह है कागज का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। और वो जो मेरे दादा का कारोबार था 1930 से चलता हुआ, उसको ये कन्वीनियंटली माइनस कर गए। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। वो मेरे दादा की खड़ी की हुई एम्पायर थी जिसको कन्वीनियंटली उस पर आंखें बंद कर ली। वो दादा से अगर पोतों को मिला या पोतियों को मिला या उनकी फैमिली को मिला तो वो तो बात कन्वीनियंटली खा गए। जजेस मेरे सामने ये बात बार बार नैब से कहते रहे कि कोई सबूत है तो दे दें, कोई एक कागज का टुकड़ा दे दें जो ये साबित करता हो कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की हैं और मरियम ने एड और अबेट किया उनको। कभी जब वो सवाल पूछते थे, कभी नैब को कोरोना हो जाता था, कभी नैब